माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत। जी हाँ दोस्तों, यह बात सही है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। अपराध की दुनिया में दखल बढ़ाकर राजनीति के गलियारे तक पहुँचे माफिया मुख्तार अंसारी की मृत्यु के साथ आतंक का एक अध्याय का भी अंत हो गया। हाँ दोस्तों, कहते हैं कि मुख्तार अंसारी बहुत ही बड़ा अपराध किया था और उसको पुलिस पकड़ने के लिए ज़ोर शोर पूरा दमखम लगा चुकी थी, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकती थी। इतना बड़ा वह माफिया बन गया था। प्रदेश में जब सूचीबद्ध माफिया पर जब अभियान के तहत पैरवी शुरू हुई, तब जाकर वह कमज़ोर पड़ा और 40 वर्षों के बाद उसे पहली बार 21 सितंबर 2022 को सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद 1.5 वर्ष में वह एक के बाद एक 8 मुकदमों में उसे सज़ा सुनाई गई। जेल की सलाखों में रहकर भी मुख्तार अंसारी ने कई राजनीतिक दलों का इस्तेमाल अपने ढंग से किया। बाहुबल के दम पर कमज़ोर उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कराई तो खुद को भी माननीय बना। मुख्तार ने अपने व कुनबे के लिए राजनीतिक ज़मीन तैयार करने के हर दांव चला। बसपा का दामन थामकर 1996 में पहली बार विधानसभा पहुंचा, तो सपा का भी इस्तेमाल अपने ही ढंग से किया। मुख्तार 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार रहकर भी विधानसभा में पहुंचा। सपा बसपा से दूरी होने पर उन्होंने अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाया। मुख्तार 5 बार विधायक बना और बसपा के टिकट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से भी किस्मत आजमाई। हालांकि वह हार गया था। मुख्तार अंतिम बार बसपा के टिकट पर 2017 में विधानसभा पहुंचा था। अपने बाहुबल के बूते बड़े भाई अफजल अंसारी को संसद तक पहुंचाया, तो बड़े बेटे अब्बास अंसारी को भी विधायक बनाया। मुख्तार के विरुद्ध हत्या का पहला मुकदमा 1986 में दर्ज हुआ था। तब प्रदेश के कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार पर तत्कालीन कांग्रेस नेताओं का भी हाथ रहा। प्रदेश में सरकारें तो बदलती रहीं, पर किसी ने बाहुबली मुख्तार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि मुख्तार उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमों में कानूनी दांव पेंच के सहारे कोर्ट में आरोप तय कराने की प्रक्रिया को लटकवाने में माहिर था। वर्तमान सरकार में वह 2017 में विशेषकर बड़े अपराधी के विरुद्ध कोर्ट में प्रभावी पैरवी का निर्देश दिया था। इसके बाद ही अभियोजन विभाग ने मुख्तार के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में भी पैरवी तेज की। मुख्तार अंसारी 6 अप्रैल 2021 को पंजाब की रूपनगर जेल से बांदा जेल स्थानांतरित किया गया था। यहाँ उसे बैरक नंबर 16 में रखा गया था। 60 वर्ष के हो चुके मुख्तार ने पिछले दिनों बाराबंकी और मऊ की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उसकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। वकील के माध्यम से दिए गए प्रार्थना पत्र में लिखा था कि 19 मार्च 2024 को उसे खाने में जहर दिया जा रहा था। वह खाने से गंभीर उसको बीमारी हो गई थी। हाथ पैर की नसों में बहुत दर्द हो गया था और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी उसकी मृत्यु हो जाएगी और बहुत तेज़ से दिल उसका घबराने लगा। और प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा गया था कि 40 दिन की पहले खाने में किसी प्रकार की कोई धीमा जहर दिया गया था, जिसके चलते खाना चखने वाले जेल स्टाफ की भी तबीयत खराब हो गई थी। बांदा कारागार में जान का खतरा हो गया। इसके बाद उसे उस जेल से हटाकर किसी दूसरे जेल में भेज दिया गया। इस पर जेल के डॉक्टरों ने उसकी स्वास्थ्य परीक्षण किया। ने रविवार 24 मार्च को बांदा मंडल जेल के जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार और अरविंद को निलंबित कर दिया था। उन पर लापरवाही का आरोप था। सोमवार रात मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई। मंगलवार तड़के उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया। वहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। करीब 15 घंटे के उपचार के बाद उसे वापस जेल भेज। कुछ जांचें हुई थी जो कि नॉर्मल हुई थी। सब कुछ सामान होने पर उसे डिस्चार्ज किया गया।
बुधवार को भी जेल में उसकी जांचें कराई गई थी। इसमें सब सामान्य मिला। तबीयत बिगड़ने पर मुख्तार को देखने के लिए उसकी बहू और सांसद उनके भाई अफजाल भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे।